नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है एक किसान के खेत की, जिसने खेत के अंदर जमीन उगा दी। जी हाँ, एक किसान ने हरियाणा में करनाल के गांव में जमीन के अंदर खेत उगा दिया, यानी मिट्टी उगा दी। देखिए, मजाक कर रहा था मैं। एक किसान के खेत के अंदर पानी भरा हुआ था और जमीन के नीचे गर्मी उत्पन्न होने से वो जो जमीन थी, जो मिट्टी थी, वो पानी के ऊपर आ गई। और वो कुछ इस तरीके से ऊपर आई जैसे वॉल्केनो जब इरप्ट होता है, जब ज्वालामुखी फटता है, कुछ उस तरीके से वो मिट्टी पूरी ऊपर आ गई। ये देखो भाई, जमीन उठाने करी अपने आप। ये देखो भाई, नया तजुर्बा जमीन का, अपने आप नया तजुर्बा मेरे भाई। तो कुछ वैज्ञानिकों ने ये भी बोला है उस वीडियो को देखकर कि इसके पीछे मीथेन गैस का रीजन भी हो सकता है उसकी वजह से, लेकिन मोटा मोटी तौर पर लोग कह रहे हैं कि ये गर्मी उत्पन्न होने से ही हुई है। और चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि है पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। तो पेगासस स्पाईवेयर ने ये कबूल किया है, ये माना है कि वो लोग जासूसी करते हैं दूसरे देशों के पॉलिटिकल लीडर्स की, वहाँ के पत्रकारों की, वहाँ के एक्टिविस्ट्स की, वहाँ के जो और संगठन अगर कुछ हैं, मतलब जो आतंकी गतिविधियों से लेकर, तो वो उन सब चीजों पर निगरानी रखते हैं, इसलिए ताकि पूरी दुनिया के लोग चैन से आराम से सो सके। उनके कहने का मतलब है कि हमारी ये जो सारी चीजें होती हैं, जो गवर्नमेंट हमसे कराती है किसी भी देश की, तो हम उनके साथ, उनके ऑफिशियल्स के साथ मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट तय करते हैं कि उसके अंदर हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो उसमें चीजें देखी जाती हैं कि उस देश के अंदर कोई ऐसी गतिविधि उस देश के नागरिक के द्वारा या फिर किसी बाहर की किसी संगठन या किसी के द्वारा ऐसी कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही जिससे उस देश के लिए, किसी और देश के लिए खतरा हो। तो इजराइल की इस फर्म ने यह भी दावा किया है कि ये जो सारी गतिविधियां होती हैं, ये यूएन बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन गाइडिंग प्रिंसिपल ऑन बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स, उनकी निगरानी में होता है। यानी कि एक संस्था भी इस चीज की देख रेख रखती है कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसका किस तरीके से यूज हो रहा है, क्या ये किसी देश के साथ या किसी संस्था के साथ दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। उनका कहने का सिर्फ यही मतलब है कि हम ये जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, इससे किसी को कोई खतरा नहीं है, इससे खतरा है तो उन लोगों को जो किसी के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जरूरी हैं और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा दुश्मन किस तरीके से क्या चीज सोच रहा है। तो इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, उन लोगों को डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम इस चीज़ के साथ अपनी सहमति रखते हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट किसी चाहे वो नेता हो, पत्रकार हो, एक्टिविस्ट हो या कोई भी हो, अगर उनके ऊपर स्पाई कर रही है, उनकी जांच कर रही है, तो ये नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए एक अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो मनीष तिवारी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में कहा है कि उनके कुछ बीजेपी सांसद दोस्त हैं जिन्होंने बताया है कि 2024 तक बीजेपी लोकसभा में 1000 सीट तक बढ़ा सकती है। उन्होंने इस बात का समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने ऐतराज भी किया है कि अगर बीजेपी चुपचाप तरीके से ऐसा करती है, क्योंकि वो कर देती है जब भी उन्हें कुछ नया नियम लेकर आना होता है, वो उसके ऊपर बात नहीं करते। तो मनीष तिवारी जी का कहने का मतलब है कि उनको सर्वसम्मति के साथ ये सब काम करना चाहिए, सबकी सहमति के साथ एक बैठक हो, उसके अंदर इसके ऊपर चर्चा हो और तब ये चीज इम्प्लीमेंट की जाए। दूसरी ओर उन्होंने एक और ऐतराज जताया है कि बीजेपी ने कहा है कि सांसद के अंदर, लोकसभा के अंदर 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। तो मनीष तिवारी जी का कहना है कि हमारी जो प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी, वो पिछले 20 सालों से इसके ऊपर लड़ाई लड़ रही है कि क्यों सिर्फ 1/3 महिलाएं हो, आधी महिलाएं या फिर आधे से ज्यादा महिलाएं क्यों ना हो। भाई, मोदी जी तो 6 साल पहले आए हैं, उससे पहले तो आपकी सरकार थी, तब क्यों नहीं किया आपने। तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, आसानी के साथ विद्रोह नहीं कर रहे जैसे हर बार करते हैं। तो अच्छी बात है, अगर कोई सरकार अच्छा काम करती है तो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, बेशक आप अपोजिशन के हो। आपको बता दूं कि अभी के जो लोकसभा सांसदों की संख्या है वो 543 है, जिसमें 530 प्रदेशों के जो लोकसभा सांसद हैं वो हैं और बाकी जो सांसद हैं वो यूनियन टेरिटरीज के हैं। और अब इसकी संख्या बढ़कर 1000 या उससे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि जब से सेंट्रल रजिस्टर बात करने की बात हुई है तो ऐसा लग रहा है कि 2024 तक बीजेपी लोकसभा में सीटें बढ़ा देगी, क्योंकि नया स्ट्रक्चर तब तक तैयार हो सकता है लोकसभा के नए हाउस का। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तालिबान। आप तालिबान से आए दिन नई नई खबरें सुन रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो यूएस सेना थी वो वहां से जा चुकी है। तो तालिबानी नई नई जगहों पर कब्जा कर रहे हैं। और अभी अभी तालिबान की तरफ से एक बयान आया है कि अफगानिस्तान की जो औरतें हैं वो तालिबान के लड़ाकों से शादी कर ले। हर परिवार से कम एक लड़की तालिबान के लड़ाकों से शादी कर ले, और जो मर्द हैं, जो लड़के हैं, वो दाढ़ी बढ़ाकर और टोपी पहनकर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएं। जब से उनका ये बयान आया है, लोग बहुत डर गए हैं, खासतौर पर महिलाएं बहुत डर गई हैं, क्योंकि 1996 से लेकर 2001 तक जब तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया था,
तो ऐसी भयावह स्थिति पैदा कर दी थी, खासतौर पर औरतों के लिए। उनका स्कूल जाना बंद, एजुकेशन बंद, कामकाज करना बंद। घर से निकलती थी तो किसी अपने भैया या किसी पिता के या किसी चाचा के साथ, किसी मर्द के साथ। अगर कोई अपोज करता था तो उसकी हालत खराब कर दी जाती थी। और क्योंकि इनका कब्जा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है तो लोगों के अंदर खौफ भी बढ़ता जा रहा है कि ऐसा ही फिर से ना कर दें। और जैसा ढंग इनको देखकर लग रहा है, स्थिति वही नजर आ रही है कि वैसा ही कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि शादी करने को ये बयान जब से आया है तो इसने खलबली मचा दी है। दोस्तों, एक चीज मन के अंदर बार बार उठती है कि इसको इन्होंने नाम दिया हुआ है इस्लामिक शरीयत कानून। ये कैसा कानून है मेरे भाई? आप अपनी माँ बहनों को मारोगे, आप अपनी माँ बहनों के मुंह दबाओगे, उन्हें कुछ करने नहीं दोगे। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में ऐसा कोई भगवान होगा जो अपनी ही बनाई किसी चीज को दबाना चाहेगा। जिस औरत की हमें इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, आप उसको ना पढ़ने दे रहे हो, ना कोई बात करने दे रहे हो। आज औरतें चांद पर जा रही है, क्या क्या नहीं कर रही है, और यहाँ पे देखो गला घोट के मार रहे हैं उन्हें। अरे भाई, इंसानियत नाम की कोई चीज है नहीं है। कौन सा भगवान है, कौन सा अल्लाह है जो ऐसा कहता है कि औरतों को घर से मत निकलने दो, पढ़ने मत दो, गाने मत सुनने दो? भाई, पत्थर तो बहुत है इस दुनिया के अंदर, पत्थर बनने आए हो गया? हमें नेचर ने क्रिएट किया है, हमें नेचर की तरफ बढ़ना चाहिए, एक अच्छे समाज बनाने की सोचनी चाहिए। लेकिन पता नहीं यार, समझ नहीं आता कि क्या किया जाए ऐसे लोगों का। देखते हैं दोस्तों क्या हल निकल सकता है, कौन सा देश अफगानिस्तान को सपोर्ट कर सकता है। करनी भी चाहिए, मुझे तो लगता है पूरे वर्ल्ड को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ही गलत है यार। बढ़ते अगली खबर की तरफ, तो खबर है एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला की। अभी कई सारे ट्विटर यूजर्स ने ट्वीट करके उनसे पूछा कि आप टेस्ला को इंडिया में क्यों नहीं लेके आ रहे हैं। तो एलन मस्क ने उनको जवाब दिया और कहा कि क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटीज इतनी बढ़ा दी हैं कि टेस्ला कार की जो असल कीमत है उसकी दोगुनी कीमत, यानी कि अगर गाड़ी कोई 30 लाख की है तो वो गाड़ी इंडिया में अगर आती है तो वो कम से कम 70 लाख की पड़ेगी। इलेक्ट्रिक कार होने के बावजूद इंपोर्ट ड्यूटी इतनी बढ़ाना, ये उन्होंने कहा कि एक ठीक चीज नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार का अब विस्तार बढ़ता जा रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए और इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, इतना ही था आज की वीडियो में, और मिलेंगे अगली वीडियो में आपसे जल्द ही। तब तक के लिए हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी क्या राय थी इन मुद्दों के बारे में और क्या हल निकल सकता है, खासतौर पर तालिबान के लिए। मिलते हैं जल्दी ही। धन्यवाद, नमस्कार।